अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़खर स्टम्स फेयर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमें एक प्रॉब्लम प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम मल्टीप्लेक्सर की मदद से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक फंक्शन हमें गिवन है जिसमें चार वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, और ये पाई जब आता है तो ये डिनोट करता है कि आपके पास मैक्स टर्म्स हैं। मैक्स टर्म को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी नोटेशन पाई होती है, और ये प्रोडक्ट ऑफ सम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि सम ऑफ प्रोडक्ट, इसको हम मिन टर्म्स भी कहते हैं। इसमें अगर ए की वैल्यू 0 है तो उसको हम ए के कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो उसको एज इट इज डिनोट करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम यानी जो मैक्स टर्म्स होती हैं उसमें अगर ए की वैल्यू 0 हो तो उसको हम एज इट इज ए ही लिखते हैं पीओएस के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका अपोजिट है बिल्कुल। अगर मिन टर्म का आप कंप्लीमेंट लें तो आपके पास मैक्स टर्म आती है, और अगर आपके पास a इज इक्वल टू 1 है तो हम पीओएस के अंदर उसको a कंप्लीमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये देखें, आपके पास एसओपी के अंदर अगर a की वैल्यू 1 है तो वो a आएगा, लेकिन पीओएस के अंदर उसका कंप्लीमेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्स टर्म निकालनी है तो मिन टर्म का कंप्लीमेंट ले लें आप। अब हम इसको एग्जाम्पल करते हैं। नॉर्मली हमारे पास फंक्शन जो है कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ही कैपिटल एफ ही हमें गिवन है। हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास चार वेरिएबल्स हैं और वो इन मैक्स टर्म की फॉर्म में गिवन है 2 6 11। 2 को हम 4 बिट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं 0 0 1 0। तो 0 की जगह क्या लिखेंगे a। हमें कैसे पता चला, देखें यहाँ पर a की वैल्यू 0 थी तो हमने a ही लिखा। अब सिमिलरली यहाँ पर देखें 0 1 1 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे a प्लस बी कंप्लीमेंट प्लस सी कंप्लीमेंट प्लस डी। इसी तरह आप 11 को लिखेंगे 1 0 1 1 होता है 11 बाइनरी फॉर्म में, तो इसको हम पीओएस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 1 है तो कंप्लीमेंट आएगा, 0 है तो वैसे आएगा। अब हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने अपने उस फंक्शन को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। ये 2 का आपके पास मैक्स टर्म्स आ गई, ये आपके पास 6 की है, ये 11 की है, तीनों का आपस में प्रोडक्ट कर दिया। अब हमने करना क्या है, हम इस मैक्स टर्म्स को मिन टर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आता है हम जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो उसमें मेन टर्म्स में करना ज़्यादा ईजी है। तो अगर हम कंप्लीमेंट ले लें दोनों तरफ तो हमारे पास एफ कंप्लीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर कंप्लीमेंट जब जब लेंगे आप तो ये जो सम है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इंडिविजुअल लिटरल्स का कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंटेड फंक्शन की मेन टर्म्स आ गई 2 6 11। और हमें क्या गिवन था, हमें भी यही गिवन था 2 6 11। एक और चीज नोट करें कि जब आपको मैक्स टर्म्स गिवन होती हैं तो वो ट्रुथ टेबल में जीरोस को शो करता है, यानी उन मैक्स टर्म्स पर क्या वैल्यू होती है आउटपुट की, 0 आती है। और अगर आपके पास मिन टर्म गिवन हो तो उसका मतलब है उन मिन टर्म्स पर 1 वैल्यू आती है। लेकिन ये कंप्लीमेंटेड फंक्शंस की मिन टर्म है। मिन टर्म के लिए हम छोटे एम को यूज करते हैं, मैक्स टर्म के लिए हम कैपिटल एम को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसकी जो मिन टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इनके अलावा बाकी जो बच जाती हैं, यानी 0 1 3 4 एंड अप टू 15। यानी इनको माइनस कर देंगे, 0 to 15 के दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं ये नहीं लिखने, बाकी जो मिसिंग है वो लिख लेंगे। तो इसका मतलब कितना आसान हो गया कि अगर आपको पीओएस की फॉर्म में या मैक्स टर्म की फॉर्म में कोई गिवन है, आपको मैक्स टर्म्स गिवन है, तो आपने मेन टर्म्स निकालनी है तो वो टर्म्स को एक्सक्लूड कर दें, बाकी 0 से 15 जो बचेंगी वो आप मेंशन कर देंगे जिस तरह हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि हमारे पास जो टर्म्स गिवन थी मैक्स टर्म्स, अगर मेन टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो उन टर्म्स को हम एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी 0 से 15 लिख देंगे, तो आपके पास मिन टर्म्स आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको ट्रुथ टेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है, 4 वेरिएबल्स हैं और ये आपके पास फंक्शन है आउटपुट का। अब ये मिन टर्म्स अगर आपके पास गिवन है तो इन मिन टर्म्स के अगेंस्ट आउटपुट 1 आएगी, और बाकी जो हमें मैक्स टर्म्स गिवन थी वहां पर 0 आएगा। तो ये देखिए मैक्स टर्म कौन सी गिवन थी, एक हमें 2 गिवन था, एक हमें 6 गिवन था, और इसी तरह एक हमें 11 गिवन था। तो अगर आप नोट करें तो इन मैक्स टर्म्स के अगेंस्ट जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर देखें, ये 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। यानी अगर आपने डायरेक्ट ट्रुथ टेबल बनाना है तो आप डायरेक्ट ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, बिकॉज जो मैक्स टर्म्स आपको गिवन होंगी उसका मतलब यही होगा कि फंक्शन में उनकी वैल्यू 0 आपने सर्ट कर देनी है, और जो मिसिंग होगी वहां पर आपने 1 डाल देना है। यानी ये 1 वाली आपकी मिन टर्म्स हो जाएंगी और 0 वाली आपकी मैक्स टर्म हो जाएंगी। तो ये कन्वर्जन बहुत सिंपल हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अभी हमने 1 0 फिल कर लिए, अब हमने इसको क्योंकि मल्टीप्लेक्सर से इंप्लीमेंट करना है तो हम इसमें ग्रुपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 4 वेरिएबल्स आपके पास हैं और एक फंक्शन है। तो हम अगर 8 + 1 का मक्स यूज करेंगे तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं ये सेलेक्ट लाइन का रोल प्ले करेंगे आपके पास, और फंक्शन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डी।
तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपके पास ए बी सी तीनों जीरो हैं, यानी इसका मतलब है कि आपके पास ये आई नॉट का रोल प्ले कर रहा है। दो दो के ग्रोस बनाते जाएं। इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए बी सी आपके पास 1 है, यहाँ पर ए बी सी आपके पास 2 है, एंड सो ऑन अप टू I7। यहाँ पर आपके पास ए बी सी की वैल्यू क्या है, 7 है। दो दो रोज को आप ग्रुप बनाते जाएं, आपके पास I0 से I7 तक 8 आपके पास जो आउटपुट्स होंगे उनके ग्रुप बन जाएंगे। अब हम देखते हैं एफ की वैल्यू। यहाँ पर देखें डी की वैल्यू 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर डी की वैल्यू 1, यहाँ पर 1, यानी फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही डी की चेंज होने से। पहली मक्स की इनपुट होगी I0, वो 1 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि डी के चेंज होने से आउटपुट पर फर्क यानी एफ पर फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली आप यहां पर देखें, 0 पर 0, 1 पर 1, यानी जो d की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d। I1 क्यों लिखा? बिकॉज यहाँ पर सिलेक्ट लाइन जो है 0 0 1 वो 1 को डिनोट करती है, 1 आपकी I1 के बराबर होते हैं, जो कि सेकेंड इनपुट होती है मक्स की। सिमिलरली आपने पूरा ट्रुथ टेबल इसी तरह I0 से I7 फिल कर लिया। हम I5 को देख लेते हैं, बाकी आप खुद आसानी से देख सकते हैं। I5 में देखें, d की वैल्यू 0, f की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, f की वैल्यू 0, यानी d का कंप्लीमेंट है, तो हमने इस तरह लिख लिया। अब हमने इसको मक्स से इंप्लीमेंट करना है। अब मक्स की 3 सिलेक्ट लाइन होती हैं, हमारे पास 4 इनपुट्स थी ए बी सी डी, ये 3 सिलेक्ट लाइन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देखें मेजोरिटी वैल्यूज में जो है इनपुट्स पर 1 है, तो हमने I0 से I7 लिस्ट कर लिया, और जहाँ 1 है इनपुट पर वहाँ पर 1 दे दिया। I0 पर 1 है और I2 पर 1 है, ये देखें यहाँ पर I2 पर 1 आ गया आपके पास, और कहाँ पर 1 है, I4 पर। तो यहाँ से इधर से भी आप देख सकते हो इस तरह करके, और ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं, या इधर से भी आप देख सकते हो। I4 I6 पर 1 है, तो I4 से आपने I6 पर भी कनेक्ट कर दिया और I7 पर भी कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा आपका जो D वैल्यू I3 पर है, तो ये आपके पास D इनपुट है, जो कि 4th इनपुट हमारे पास है। ये आपके पास कहाँ जा रही है, I1 में जा रही है, और D वैल्यू का है I3 पर, तो I1 को I3 से मिला दें, या इधर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो I3 पर चले गए। अब डी कंप्लीमेंट कहाँ पर है, I5 पर, तो ये नॉट गेट लगाया और इसकी जो आउटपुट है वो I5 से कनेक्ट कर दी, और ये आपके पास फंक्शन आ। अब हम अपने मक्स को वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ही गिवन फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमें मैक्स टर्म्स गिवन थी। अब हम 3 टेस्ट केसेस ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं, एक 11 ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं 14। अब देखते हैं क्या हमारा जो मक्स है क्या इन वैल्यूज पर जो गिवन फंक्शन है उसको सही इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हम पहला टेस्ट केस देखते हैं, 1001। अब 1001 एक्चुअली कितना बनता है, आपके पास 9 है, और 9 में हमें आउटपुट पता है कितनी है, 1 आ रही है। अब हम देखते हैं क्या हमारा मक्स भी ये इंप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 आपके पास ए बी सी है, ये सिलेक्ट लाइन का क्योंकि रोल प्ले कर रही थी, हमने 100 को सिलेक्ट लाइन पर दे दिया। जब सिलेक्ट लाइन 100 होता है, तो 100 आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये आपके पास 4 होता है। जब 4 आपके पास है, तो इसका मतलब है आपका I4 सिलेक्ट होता है, ठीक है, I4। तो हम I4 पर देखते हैं क्या आउटपुट आ रही है। I4 तो आपके पास 1 के बराबर है, और साथ हमारे पास क्योंकि चौथी जो इनपुट है वो 1 है, D, तो D हमारा लेट्स सपोज क्या है, 1 है इस केस में। तो I4 आप देखें, I4 किससे कनेक्टेड है, I4 कनेक्टेड है 1 से, यानी D पर जो मर्जी वैल्यू है I4 उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। I4 कनेक्टेड है 1 से, इसका मतलब है फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और हमारा ट्रुथ टेबल भी 1 कह रहा है, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि 2, 6, 11 के अलावा जितनी मिन टर्म्स हैं वहाँ पर आउटपुट 1 आनी है, तो ये आपके पास 1 है। और क्योंकि एक हमने किसका टेस्ट किया, 9 को, क्योंकि यहाँ पर 9 मिसिंग था, इसका मतलब 9 पर 1 है, और हमारा मल्टीप्लेक्सर भी ये आउटपुट दे रहा है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट केस को देखते हैं, जो कि आपके पास 11 है, 1011, इस पर आउटपुट 0 आ रही है, हमने यहाँ से मेंशन कर ली, और हमें पता है 11 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्योंकि मैक्स टर्म थी, यहाँ पर 0 फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पर भी 0 आ रही है। अब मक्स में चेक करते हैं, मक्स में ये जो 3 आपके पास सिलेक्ट लाइन है 101, इसको हम सिलेक्ट लाइन को देंगे 101 डेसिमल में 5 होता है, तो 5 का मतलब है I5। अब I5 कैसे कनेक्टेड है, D कंप्लीमेंट से। D की वैल्यू यहाँ पर देखें कितनी है, 1, तो जब 1 है कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0, तो I5 में क्या आ जाएगा, 0 जाएगा। तो जब सिलेक्ट लाइन 101 होगी, तो I5 में क्योंकि 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है ये भी ठीक आपकी हो गई आउटपुट। लास्ट हम केस लेते हैं 1110 का मतलब है कि जो लेफ्ट की 3 है वो सिलेक्ट लाइन को जाएंगी। अब 11 किसको शो करता है, 7 को शो करता है, 7 का मतलब है I7, और D की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, 0,
तो डी की वैल्यू 0 है, तो 7 पर आउटपुट कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी वो डी पर डिपेंड ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब है आउटपुट आपके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्योंकि 14 था, ये हमारे पास 14 है, क्योंकि 14 मैक्स टर्म में नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 1 आना चाहिए, जो कि फंक्शन में हमारा क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो सारे टेस्ट केसेस आपके इस तरह हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें मैक्स टर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में फंक्शन गिवन हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिन टर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, जो टर्म्स मैक्स में हैं उनको एक्सक्लूड कर देना है, और जो बाकी टर्म्स लिखी होंगी वो आपकी मिन टर्म्स बन जाएंगी। मिन टर्म्स पर 1 आ जाएगा और जो गिवन मैक्स टर्म्स है वहाँ पर 0 आ जाएगा, और इस तरह पर हमको इम्प्लीमेंट कर। तो यहाँ पर मैंने ये समराइज कर दिया। ये हमें क्वेश्चन गिवन था मैक्स टर्म की फॉर्म में या प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में, हमने इसको एसओपी में कन्वर्ट किया और ट्रुथ टेबल बनाया और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर लिया मार्क्स के साथ। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।